आरएसएस को बैन कर दीजिए, आप आरएसएस को बैन करिए ना। तो आप पीएफआई की तुलना आरएसएस से करिए। बिल्कुल, मैं पीएफआई तो कुछ भी नहीं है, पीएफआई कुछ भी नहीं है मैम। ये पीएफआई सिर्फ देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इनका मिलना जुलना हुआ, आधा कैसे फंडिंग आती थी और ये मतलब सारे थे। तो जैसा भी था, सरकार ने जैसा भी कदम लिया वो अच्छा लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और वीडियो के साथ। वीडियो काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए पीएफआई संगठन को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया गया और बीते पिछले कुछ दिनों में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने छापेमारी की थी, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, पीएफआई के बैन होने की खबर जैसे ही मीडिया में आई तो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इस फैसले के समर्थन में आ गए, लेकिन कुछ लोग भारत सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से खफा हैं और सरकार के विरुद्ध बोलने वाले इस फैसले में शाहीन बाग की ये अम्मा जी भी खड़ी हैं, जिन्हें पीएफआई के बैन होने पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में मुस्लिम्स की क्या राय है पीएफआई के बैन होने पर, ये आपको देखने को मिलेगा। पीएफआई को देश भर में बैन कर दिया गया है। पीएफआई से जुड़े हुए संगठनों पर कार्रवाई की गई है। शाहीन बाग के लोग क्या कहते हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर? मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशात सिद्दीकी है। अच्छा सिद्दीकी जी, जब पीएफआई पर कार्रवाई की गई है, देश भर में बैन किया गया, इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, कैसे क्या देखते हैं, सीधा सीधा मामला है कि अंकिता के मामले को भटकाने के लिए ये इधर रुख मोड़ दिया गया है। अंकिता की तो सभी आरोपी गिरफ्त में हैं। वही ना, पूरी पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए पूरा इधर मोड़ दिया गया है बस। और क्या, सीधी सी एक बात है। नहीं, लेकिन पीएफआई वाली कार्रवाई आपको लगता है कि वो सही? अगर वो गलत है, अगर पीएफआई गलत है, हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और उनके कुछ मुझे बयान बताइए जो गलत हों। क्या चीज ऐसे हैं जो आरएसएस में नहीं कही जा रही, क्या चीज ऐसी है जो और जगह धर्म संशोधन में नहीं कही जा रही, आप मुझे बताइए। तो कोई ऐसा मुझे अगर कुछ गलत कहा है जो देश के अगेंस्ट जाता है तो उसके हम खिलाफ हैं। लेकिन जो कई ऐसे सबूत मिले हैं उसमें संलिप्तता पाई गई, जो हिंसक गतिविधियां हुई, चाहे दिल्ली हिंसा हो चाहे देखिए, आप कहाँ तक पकड़ नहीं, आप कहाँ तक पकड़ेंगी, आप कहाँ तक पकड़ेंगी? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खुलेआम बम धमाकों में शामिल हैं, सब कुछ है, और आज वो नेता बनी बैठी हैं। आप ये चीज कहाँ तक करेंगे, आप बताइए मुझे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर पीएफआई बैन किया है देश भर में तो वो उस मामले को ध्यान? देखिए, इसमें अंदर का मामला मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अगर गलत है तो उसको वो भी सब सामने आएगा, है ना, वो भी सब सामने आएगा। तो अगर गलत है तो सामने आएगा, नहीं है तो नहीं। आपके नजरिए से पीएफआई को देश भर में बैन किए जाने को आरएसएस को बैन कर दीजिए, आप आरएसएस को बैन करिए ना। आरएसएस की ऐसी आपको कौन सी चीज आपको लगता है कि उसकी चीज नहीं लगती? क्या चीज नहीं लगती, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ना, क्या चीज नहीं लगती आपको? ऐसा क्या लगता है? सब चीज उनकी, क्या चीज, सब चीज देश के अगेंस्ट है। तो आप पीएफआई की तुलना आरएसएस से करिए। बिल्कुल, मैं पीएफआई तो कुछ भी नहीं है, पीएफआई कुछ भी नहीं है मैम। कहा यह जाता है कि जैसे अगर दो तरफा कार्रवाई होती है, आप गलत है तो आप गलत को गलत कहिए, सही है तो सही को सही कहिए बस। और बाकी हमारा अदालतें किस लिए होती हैं? लेकिन मैडम, ये भी कहा गया कि चाहे वो हिंसा, चाहे दिल्ली हिंसा हो, राजस्थान की घटनाएं हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की घटनाओं में पीएफआई और उसके गुटों की संलिप्तता पाई गई, गर्दन काटने जैसी जो खबर वो सामने आई थी। एक्चुअली में देखिए, पीएफआई के ऊपर जो एक्शन लिया गया सरकार ने लिया वो सबूतों के बिना पर लिया है। आप जैसे सबूत अब सरकार को उसके खिलाफ मिले, उसके खिलाफ सरकार ने, जैसा कि बताया जा रहा है कि आतंकवादी संगठनों से इनका मिलना जुलना हुआ, आधा कैसे फंडिंग आती थी और ये मतलब सारे थे। तो जैसा भी था, सरकार ने जैसा भी कदम लिया वो अच्छा लिया और सरकार आगे भी जैसा कदम लेगी वो अच्छा लेगी। तो सरकार को जिसके खिलाफ जो भी सबूत मिलते हैं, जैसे बात रही और भी लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी, तो जिन भी लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी उनके खिलाफ एफआईआर चल रही है और उनको गिरफ्तार किया गया है और सबके खिलाफ चल रही है। तो जहां पर कहीं पर कुछ जो कि जिन लीडर्स को, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं पर और भी अपोजिशन में भी लोगों गिरफ्तार है, सब गिरफ्तार है। जिसका जैसा केस चलेगा वैसा वहां पर। आप कैसे देखते हैं पीएफआई? देखिए, पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और इसके साथ साथ में कुछ और संगठन, ये एक तरह से एक पूरे आतंकवादी संगठनों का जम्मे गफीर है और ये पॉपुलर फ्रंट नहीं, पाप का फ्रंट है। आज इसका भांडा फूटा है, पूरे देश में फूटा है और इसको महज 5 साल के लिए नहीं, पूरे भारत से हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन भारत के मुस्लिम नौजवानों के अंदर
कट्टरता फैला करके, आतंकवाद फैला करके भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि आतंकवादी एक दिन में बनकर तैयार नहीं होता, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत इस तरह के संगठनों की होती है। अजमल कसाब एक दिन में बनकर के तैयार नहीं हुआ था, और यदि इसी तरह APJ अब्दुल कलाम भी एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुए थे, तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है, हमारे समाज के लोगों से भी और ख़ास तौर पर सरकार से, कि भारत सरकार इसको हमेशा हमेशा के लिए बैन करे। इसको विदेशों से फंडिंग होती है, जिसके ताकत पर, जिसके बल पर ये मुस्लिम नौजवानों के अंदर कट्टरता फैलाते हैं। एक तरफ जहां पर आप PFI को बंद करने का, हमेशा के लिए बंद करने की मांग कर रहे हैं, वहीं पर मुस्लिम समाज के ही लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि PFI पर आखिर बैन क्यों? अगर PFI पर बैन किया गया तो RSS जैसे संगठनों पर भी बैन लगाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, RSS संगठन एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है, और जो मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं, देखो, ज़रूरी नहीं कि वो मुस्लिम राष्ट्रवादी विचारधारा के मुस्लिम हो। मुस्लिम तो मीर जाफ़र और मीर सादिक भी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से मिलकर भारत से गद्दारी की थी, और मुस्लिम टीपू सुल्तान जी भी थे, जिन्होंने मुसलमानों के साथ में मिलकर के अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था। तो हम राष्ट्रवादी विचारधारा के मुस्लिम हैं, और हम नहीं चाहते कि देश का फिर से विभाजन हो। ये भारत अखंड भारत है, और इसको इसी तरह रहने देना चाहिए। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे ही भारत सरकार ने PFI को बैन करने का फैसला लिया, वैसे ही मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोगों के कलेजे पे सांप लौट गए। उनमें से एक ये शाहीन बाग की अम्मा भी है, जिन्हें PFI के बैन होने पे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और इस शाहीन बाग की अम्मा जी का ये भी मानना है कि यदि PFI बैन हुआ है तो RSS को भी बैन होना चाहिए। दोस्तों, लेकिन शायद इस अम्मा जी को ये नहीं पता है कि हाल ही बीते कुछ दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने छापेमारी करके PFI संगठन के ऑफिस से 400 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। और 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में PFI के ठिकानों पर छापेमारी की गई। तब मालूम चला कि यहाँ पर कराटे के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और इन अम्मा जी को शायद ये भी नहीं मालूम है कि PFI के नाम पर गजवाए हिंद नामक विकट सोच को पाला जा रहा है, और गजवाए हिंद नामक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय के युवाओं को जोड़ा जाता है और ये सिखाया जाता है कि कैसे हिंदुओं को डराया जाए, धमकाया जाए और किस प्रकार उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। दोस्तों, ये बातें शायद शाहीन बाग की अम्मा को पता नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। और यदि पता है तो ये अम्मा भी PFI जैसी जिहादी सोच रखने वालों में से एक है। दोस्तों, PFI पर बहुत सारे देशद्रोह के मामले हैं, और इसीलिए PFI को पूर्ण तरीके से 5 साल के लिए बैन किया गया है। और इन 5 सालों में भी यदि PFI ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो भारत सरकार को इसे पूर्ण रूप से बैन लगाने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों, अभी ये फिक्स नहीं है कि ये 5 साल के लिए बैन किया गया है या फिर इसकी अवधि और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, बहुत से मुस्लिम PFI के खिलाफ भी हैं, और उनका मानना है कि PFI हमेशा से एक आतंकी संगठन रहा है, और यहाँ पर जाकर मुस्लिम्स के बच्चे केवल नफरत सीखते हैं और अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। इसीलिए बहुत से मुस्लिम लोगों ने मोदी जी से रिक्वेस्ट की है कि PFI को पूर्ण रूप से भारत में बैन किया जाना चाहिए और हमेशा के लिए बैन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।